आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बताएं कि आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी से जुड़ी हुई है। उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। बड़ा ऐलान ये कि नवंबर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और लोकसभा के पद से इस्तीफा दे देंगे। जी हां, इस्तीफा की खबर काफी दिनों से चल रही थी, रश कर रही थी और अब ये तस्वीर साफ हुई है कि आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी जो श्रीनगर से लोकसभा के सांसद हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरशिप पर रहे और अब इन्होंने कहा है कि नवंबर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और लोकसभा के पद से इस्तीफा दे देंगे। 3 नवंबर को इस्तीफा दे सकते हैं रूहुल्लाह मेहदी। आपको बताएं कि श्रीनगर से सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने बड़ा राजनीतिक ऐलान करते हुए कहा है कि वो नवंबर में नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी और लोकसभा की सदस्यता दोनों से इस्तीफा दे देंगे। रूहुल्लाह और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे यानी स्पेशल स्टेटस के मुद्दे को लेकर लंबे वक्त से मतभेद चल रहे हैं। रूहुल्लाह ने इल्जाम लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने चुनावी वादों और स्पेशल स्टेटस को लेकर पहले अपनाए गए रुख से पीछे हट रही है। साथ ही उन्होंने पार्टी पर अपने वादों को पूरा नहीं करने का भी इल्जाम लगाया है और अब नवंबर में उनके इस्तीफे के ऐलान से जम्मू कश्मीर की सियासत में हलचल तेज हो सकती है और इसका असर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ संसद में पार्टी के प्रतिनिधित्व पर भी पड़ेगा। बताया जा रहा है कि वो नवंबर 3 को अपने पिता आगा सैयद मेहदी की पुण्यतिथि पर इस्तीफा सौंप सकते हैं। आगा सैयद मेहदी की 3 नवंबर 2000 को एक आईडी धमाके में हत्या कर दी गई थी। आबिद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आबिद, कई दिनों से अटकलें चल रही थी, खबरें गश्त कर रही थी कि इस्तीफा देंगे आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी और अब कहीं ना कहीं पिक्चर क्लियर कर दी गई है उन्हीं के जरिए कि वो नवंबर में इस्तीफा दे देंगे। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से अब डेट सामने आ रहा है, क्योंकि नवंबर में ही उनके जो फादर है आगा सैयद मेहदी, उनको असैसिनेट किया गया था 3 नवंबर 2000 को, जब वो मागम के एक इलाके में वहां से गुजर रहे थे उनका कॉन्वॉय, तो आईडी ब्लास्ट में उनको असैसिनेट किया गया था। और हर बरस, क्योंकि 26 एनिवर्सरी है उनकी, उस दिन आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी का बड़ी रैली से खिताब करते हैं, क्योंकि उनके घर में ताजियत की वो मजलिस रहती है। और शायद जिस तरह से अंदेशा लग रहा है, जिस तरह से इशारा लग रहा है, 3 नवंबर ही वो दिन होगा जब एमपी श्रीनगर आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी एनसी को भी खैरबाद कर सकते हैं और अपनी जो लोकसभा की सीट है उसको भी खैरबाद कर सकते हैं। हालांकि जिस तरह से आपने कहा, कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी, कई दिनों से रिपोर्ट्स आ रहे थे, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उनके खिलाफ बोल रहे थे और लगातार एमपी श्रीनगर अपनी लीडरशिप के खिलाफ बोल रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब वो वक्त आ चुका है कि जब एमपी श्रीनगर आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी फॉर्मली नेशनल कॉन्फ्रेंस से रिजाइन करेगी। और जिस तरह से इशारा मिल रहा है नवंबर में, और अगर नवंबर में, क्योंकि 3 नवंबर जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, उनके वालिद की बरसी होती है और उस दिन उनके घर पे बड़ी ताजियती जो मजलिस है वो रहती है और शायद उसी दिन वो ये अपना जो रेजिग्नेशन वो दे सकते हैं। और इससे पहले, क्योंकि अभी वो दिल्ली में है और सितंबर के महीने में, क्योंकि अगस्त खत्म होने के बाद सितंबर के महीने में वादी के मुख्तलिफ मकामात पर वो जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से खिताब करेंगे, कई रैलीज है, कई जलसे हैं, उनसे खिताब करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस्तीफा देने के बाद ये तमाम कार्यक्रम होंगे क्या आबिद, जो आप बता रहे हैं? बिल्कुल, ये जो कार्यक्रम है, ये रेजिग्नेशन पहले उन्होंने, क्योंकि पहले ही ये इवेंट स्केड्यूल रखे हैं और कहीं ना कहीं कोशिश होगी, जिस तरह से आपको मालूम है वादी भर में जब से एमपी श्रीनगर आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी जब से वो पार्लियामेंट में गए हैं, जिस तरह से वो 370 को लेकर अपना जो टर्न्स है वो दिखा रहे हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैंडेट है वो भी 370 स्टेट होल्डर 35 को लेकर ही उन्हें मिला था। और कहीं ना कहीं एमपी श्रीनगर लगातार वो स्टैंड पे बने हुए हैं और कहीं ना कहीं जहां पर अगर, क्योंकि अभी वो मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं, नए नए लीडर, नए नए लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एनसी से निकलना एक बड़ा सेटबैक नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए हो सकता है। लेकिन अभी ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आबिद ये बड़ा सेटबैक माना जा सकता है, लेकिन अगर आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी की बात करें तो क्या लगता है कि आगे चलकर ये कोई पार्टी फॉर्म कर सकते हैं या किसी दूसरी पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं? क्या जो राजनीतिक जानकार हैं, सियासी समीकरणों को समझते हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी तरफ से क्या इशारे किए जा रहे हैं आबिद? जिस तरह से एमपी श्रीनगर लोगों के बीच पहुंचते हैं, नए नए लोगों को जोड़ रहे हैं सियासत में, खासकर यूथ के बीच जा रहे हैं और यूथ को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद खड़े होकर अपने लिए नुमाइंदगी या अपनी जो बात है वो करे, वो कहीं ना कहीं वो एक अवेयरनेस चला रहे हैं। और शायद ये हो सकता है कि वो मुख्तलिफ इलाकों में जो अपने कैंडिडेट है वो उतारे, या अगर कोई पार्टी, क्योंकि अगर आप बात करेंगे पीडीपी
जिस तरह से एमपी का लगातार वो पीडीपी पर निशाना साध रहे थे, तो कहीं ना कहीं पीडीपी के साथ जुड़ना ये काफी मुश्किल है। वही अपनी पार्टी या पीसी इस तरह की कोई भी, मतलब अगर हम ये अंदाजा लगाए, कोई भी ऐसा अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि एमपी श्रीनगर इन जमातों में शामिल हो सकते हैं। हालांकि एक बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि इनके फादर वो पहले से ही कांग्रेस का एक हिस्सा बने थे, कांग्रेस का बड़े नेता थे, कांग्रेस के लिए वो श्रीनगर से जो पार्लिमानी इंतखाबात है वो लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं अगर इशारा ले सकते हैं को कांग्रेस वो जमात हो सकती है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का 370 और 35A पर स्टैंड है, वो कहीं ना कहीं रूहुल्लाह मेहदी का जो अपना उस पर नजरिया है उससे मैच नहीं खाता है, वो मेल नहीं खा रहा है। तो अगर हम सियासी माहिरीन की बात करें तो रूहुल्लाह शायद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को लेकर ही आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि ये सियासत है, सियासी लीडर उनके क्या मूड रहते हैं वो कबल वक्त उन्हें जज करना होगा। जी, ये अभी हम जो बात कर रहे हैं कि 3 नवंबर को इस्तीफा दे सकते हैं, क्या ये खुद कहा गया है आगा सैयद रूहुल्लाह की तरफ से, कोई बयान आया है या फिर उन्होंने इशारा दिया है, किसी मजलिस में ये बात कही है? ये कैसे पता चला कि वो नवंबर में 3 नवंबर को ही वालिद की बरसी के दिन ही इस्तीफा देंगे? आबिद, क्या कोई ट्वीट उन्होंने किया है? फारूक अब्दुल्ला ने रेजिग्नेशन मांगा है। जब से फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया है, अगर रूहुल्लाह को इतना यकीन है तो वो इस्तीफा दे और नया मैंडेट ले। उसके बाद एमपी श्रीनगर ने कहा था कि वो खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब क्योंकि ये इवेंट्स को मिला रहे हैं, लगातार वो बात हो रही है, अभी हालांकि रिपोर्ट्स आ रहे हैं क्योंकि ये सोर्स खबर है, कहीं ना कहीं अब ये अंदाजा लगा जाए क्योंकि नवंबर ही वो महीना हो सकता है जब श्रीनगर की जो अपनी सीट है। ठीक है, तो इस्तीफे की बात अभी नहीं क्योंकि काफी दिनों से गश्त कर रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर रहे और नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही सांसद चुने गए आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी नेशनल कॉन्फ्रेंस से किनारा कशी कर लेंगे। तो अब ये खबर कहीं ना कहीं अब डेट और तारीख और टाइम भी अब सूत्रों के मुताबिक सामने आ गई है कि 3 नवंबर ही वो दिन हो सकता है जब इनकी वालिद की बरसी होगी, उसी दिन हो सकता है ये रेजिग्नेशन दे दे अपने लोकसभा की मेंबरशिप से, लोकसभा की सीट से और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरशिप से। बहुत शुक्रिया आबिद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए।